गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम आपके अपनी यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आज की जो लेक्चर होने वाली है वह काफ़ी शानदार लेक्चर होने वाली है और यह जो लेक्चर है वह आपके JEE नीट और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए बिना लेट किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आपका मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका मोशन किस प्रकार से होगा उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यह जो आपका लेक्चर है जैसे हम लोग पहले बता चुके हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो आपका JEE का एग्ज़ाम हो या फिर आपका नीट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका CBSE बोर्ड का एग्जामिनेशन हो। इनमें आपका यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, इसके कारण यह जो टॉपिक है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में वो आपका रहेगा पहला क्वेश्चन कि फाइंड डिफ्लेक्शन फ्रॉम मीन पाथ, यानी कि मीन पाथ से कितना डिफ्लेक्शन हुआ चार्ज पार्टिकल का, एंड एंगल एट विच इट इमर्जेज, यानी कि और उस एंगल को फाइंड कीजिए जहाँ से आपका चार्ज पार्टिकल जितना एंगल से आपका बाहर निकल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक का नाम है। चलिए एक आपका प्लेट है और एक आपका डाउन में प्लेट है, ठीक है। अपर प्लेट में आपका कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका लोअर प्लेट है यानी बॉटम में जो है उसमें है आपका नेगेटिव चार्ज। को दिक्कत है। और मान लेते हैं कि यह जो प्लेट है इस प्लेट का जो टोटल आपका लेंथ है वह कितना है, x है। प्लेट पॉजिटिव प्लेट का भी और नेगेटिव प्लेट का भी। तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए और यहाँ देखिए ये जो आपका जो भी फील्ड बना है वह आपका ग्रेविटी फ्री है। यह आपका जो स्पेस है वह कैसा स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी कि यहाँ पर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब क्या करता है कि एक आपका चार्ज पार्टिकल यानी कि एक आपका इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है, m है, वो क्या करता है कि इनिशियल वेलोसिटी v0 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है। इनिशियल वेलोसिटी v0 के साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है। और यह जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यह कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा है फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जब आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो आपका क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पर इस प्लेट्स के कारण, यानी कि ये जो प्लेट है इस प्लेट्स के कारण आपका फोर्स लगेगा। यदि प्लेट में आपका चार्ज नहीं होता तो आपका इलेक्ट्रॉन मीन पाथ में कुछ इस प्रकार से जाता है जो हम डॉटेड लाइन से डिनोट किए हैं, और यहाँ पर फाइनली आपका इस पॉइंट पर इमर्ज कर जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। उस पॉइंट को शो कर देते हैं जहाँ पर आपका बाहर निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या है कि जो आपका ये जो प्लेट्स है, प्लेट्स तो आपके चार्ज हैं, चार्ज प्लेट है ना, तो इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव, यानी कि जब चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो चार्ज पार्टिकल अपने मीन पाथ से डेविएट होके कुछ इस प्रकार आपका चला जाएगा। कोई दिक्कत है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पर आपका बाहर निकला, कितना एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ। अच्छा ये जो है ये आपका Vx इसको लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इन x कंपोनेंट, और यहाँ पर इस प्रकार हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं Vy की वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन y कंपोनेंट। चलिए और मान लेते हैं कि देखिए ये आपका चार्ज पार्टिकल का ओरिजिनल पाथ था, अगर आपका कोई चार्ज नहीं रहता प्लेट तब, तो मान लेते हैं कि हम मीन पाथ से आपका कितना डिविएट कर गया,
डी डिस्प्लेसमेंट के साथ वह डेविएट कर गया। चलिए, अच्छा अभी हमने जस्ट बोला कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है तो उसको पॉजिटिव चार्ज अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज की ओर एक फोर्स लगेगी और वह फोर्स आपका कितना होगा, F बराबर Q इंटू ई। F बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, जिसके कारण और इस फोर्स के कारण आपका चार्ज पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका ई अपॉन एम के बराबर। क्योंकि आप लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यही फोर्स इज इक्वल टू आपका है Q इंटू ई, और यह जो Q है वह ई स्मॉल ई के बराबर है ना, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का मान निकालेंगे तो आ जाएगा आपका ई बाई एम। चलिए, अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल का 2D मोशन हो रहा है, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन वह कवर कर रहा है। एक देखिएगा कि एक्स एक्सिस में कर रहा है और आप देखिएगा कि वाई एक्सिस में भी वह कुछ डिफ्लेक्ट किया हुआ है, यानी कि चार्ज पार्टिकल का मोशन आपका 2 एक्सिस में हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चार्ज पार्टिकल को, जो आपका चार्ज पार्टिकल का मोशन है उसे हम लोग 2 एक्सिस में तोड़ देते हैं। सो एक ले लेते हैं एक्स एक्सिस में मोशन और एक ले लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस में आपका कितना मोशन होगा। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, जो चार्ज पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितना था, वी नॉट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू वी नॉट, जबकि जो इनिशियल वेलोसिटी था चार्ज पार्टिकल का वाई एक्सिस में वह कितना था, 0 था। क्योंकि आपका जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया उस समय वह केवल एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा था, वाई एक्सिस में नहीं, जिसके कारण से इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस विल बी 0। अच्छा एक बात बताइए कि जो एक्स एक्सिस में चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या एक्स एक्सिस में कहीं पर भी फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर, इस लाइन पर देखिए कहीं फोर्स लग रहा है नहीं ना, यानी आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज नो फोर्स एक्ट ऑन एक्स एक्सिस। जबकि एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस में आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस में आपका फोर्स लग रहा है, जिसके कारण आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा ई अपॉन एम। किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अच्छा एक बात बताइए कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट को तय किया, तो आप देखिएगा कि एक्स एक्सिस में जितना प्लेट का लेंथ है उतना ही आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट को चार्ज पार्टिकल तय किया है, यानी कि एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट तय किया वह कितना हो गया, एक्स। और मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस में जो टाइम लिया वह कितना लिया, टी, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो टोटल टाइम लिया वह कितना लिया, टी। जबकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस में वह कितना है, तो आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस में जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है चार्ज पार्टिकल का वो ये है, यही ना आपका वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका कितना है, डी। सो वाई एक्सिस में जो चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वह कितना हो गया, डी, और जितना टाइम आपका एक्स एक्सिस में लिया होगा उतना ही टाइम आपका वाई एक्सिस में भी लेगा। तो चलिए सबसे पहले एक्स एक्सिस से कुछ काम कर लेते हैं। आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जानते होंगे, एक्स एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी एक्स वायर, यानी कि ये एक्स टी का एक्स वायर। ये आपका जो हम लोग फार्मूला लिखे हैं वह किस एक्सिस के लिए है, एक्स एक्सिस के लिए ना, किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। तो बताइए एक्स एक्सिस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स, और एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वी नॉट, और टाइम कितना है, टी प्लस हाफ इंटू एक्स एक्सिस में आपका एक्सेलरेशन कितना है, 0 इंटू टी का एक्स वायर, सो दिस टर्म विल बी 0। क्या यहाँ से हम लोग टाइम का मान निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी नॉट। कितना आ गया आपका, एक्स अपॉन वी नॉट। तो आपका जो चार्ज पार्टिकल कितना टाइम तक मोशन में है, यानी कि चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना टाइम तक है, तो वह है एक्स अपॉन वी नॉट के टाइम, इतना टाइम तक। अब चलिए हम लोग वाई एक्सिस को ले लेते हैं अगेन। तो वाई एक्सिस में हम लोग मोशन को देख लेते हैं। तो वाई एक्सिस के हम लोग क्या लिखेंगे,
एस वाई विच इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ये वाई टी का एक्स वायर, इतना लिखेंगे या नहीं। तो देखिए वाई एक्सिस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है बाबू, तो वाई एक्सिस में आपका डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल डी विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आपका वाई एक्सिस में कितना था 0, सो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ये वाई यानी कि एक्सलेशन इन वाई एक्सिस विच इज इक्वल टू ई अपॉन एम। सो आपका कितना है ई अपॉन एम इंटू टाइम का एक्स वायर। सो देखिए टाइम पीरियड आप लोग कितना निकाले हैं एक्स अपॉन वी नॉट का होल एक्स वायर। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, हाफ इंटू ई एम इंटू एक्स का एक्स वायर अपॉन वी नॉट का एक्स वायर, एक्स का एक्स वायर अपॉन वी नॉट का एक्स वायर। सो फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बराबर 1/2 इंटू ई अपॉन एम इंटू ई एक्स वायर अपॉन वी नॉट का एक्स वायर। कोई दिक्कत है तो देखिए जो आपका डिफ्लेक्शन हुआ था मेन पाथ से वह कितना था डी ना था, यही जो डी है वह क्या हुआ कि वो डिफ्लेक्शन हुआ है चार्ज पार्टिकल कहाँ से, डिफ्लेक्शन हुआ है फ्रॉम मेन पाथ से, यानी कि जो आपका ओरिजिनल पाथ था उस पाथ से जो आपका डिफ्लेक्शन हुआ था वह कितना था डी। देखिए ये आपका ओरिजिनल पाथ है और इससे आपका चार्ज पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट कर गया था डी, तो आपका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ वह कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ई अपॉन एम इंटू ई एक्स वायर अपॉन वी नॉट का एक्स वायर। अच्छा यहाँ से आप लोग एक चीज़ को गौर कीजिएगा कि जो आपका डिफ्लेक्शन है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज अपॉन मास के रेशियो का, चार्ज अपॉन मास के रेशियो का, यानी कि जिस पार्टिकल का जितना चार्ज अपॉन मास रेशियो होगा उसमें उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। समझ में आया या नहीं आया कि जो आपका चार्ज पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वह किस पर डिपेंड करता है, तो चार्ज अपॉन मास रेशियो पर। तो जिस चार्ज पार्टिकल का जितना ज़्यादा चार्ज अपॉन मास रेशियो होगा वह उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो फार्मूला है आपका, ये फार्मूला आपका क्या निकला कि डिफ्लेक्शन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम मीन पाथ, यानी कि मीन पाथ से आपका चार्ज पार्टिकल जब भी यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन किया तो उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वह इतना बराबर आएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को यहाँ पर समझ में आ चुका होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं अगर जूम होगा तो जूम कर लेते हैं। चलिए ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फिगर शोज द ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स, कि यह जो फिगर है वह 3 चार्ज पार्टिकल के ट्रैक्स को शो करता है इन या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि ये जो तीनों चार्जेस है इसका साइन क्या क्या होगा, और जो आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि विच पार्टिकल हैज द लार्जेस्ट चार्ज टू मास रेशियो, कि जो निम्नलिखित यहाँ पर जो 3 हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मतलब कि चार्ज अपॉन मास रेशियो किसका ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अभी हमने जस्ट बोला कि जो आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं उनको अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है उसको अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या फिर नेगेटिव प्लेट। तो देखिएगा ये आपका 1 नंबर चार्ज है और ये जितने भी यहाँ पर चार्ज हैं सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज हैं। तो 1 नंबर चार्ज आपका किसकी ओर अट्रैक्ट हुआ, पॉजिटिव की ओर, यानी कि जो पहला चार्ज है वह कैसा नेचर का है, नेगेटिव नेचर का, तभी आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा भी देखिएगा कि कुछ दूरी चलने के बाद या फिर आपका पॉजिटिव की ओर
बेंड कर रहा है, तो भैया पॉजिटिव की ओर कौन आकर्षित होता है? नेगेटिव। यानी कि जो आपका सेकेंड चार्ज पार्टिकल है वह भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जबकि आप थर्ड चार्ज पार्टिकल को देखिएगा तो यह चार्ज पार्टिकल आपका नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। किधर हो रहा है? नेगेटिव की ओर। यानी कि यह नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो गया। यानी इससे यह पता चला कि नेगेटिव को आपका अट्रैक्ट कौन करेगा? पॉजिटिव। तो अगर आपका चार्ज प्लेट नेगेटिव है तो आपका ये जो तीसरा चार्ज पार्टिकल होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो जो आपका फर्स्ट चार्ज पार्टिकल आ गया नेगेटिव, क्यों? क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुआ है। सेकंड चार्ज प्लेट भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेकंड प्लेट भी आपका पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुआ है, जबकि थर्ड जो है वह नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हुआ है, जिससे आप पता चला कि थर्ड आपका पॉजिटिव है। और इसमें जो सबसे लार्जेस्ट चार्ज टू मास रेशियो हो जाएगा वह किसका हो जाएगा? थर्ड का। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है, और आप जानते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज अपॉन मास के रेशियो का। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट से पहले इसमें एक और क्वेश्चन था फ्रेंड्स आपका। देखिए, ये आपका डिफ्लेक्शन मिल गया ना, जो आपका मीन पाथ से जो चार्ज पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट किया था वो तो निकाल लिए। दूसरा है कि बताइए कि चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना एंगल से इमर्ज करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल से आपका चार्ज पार्टिकल बाहर निकलता है। चलिए, तो एक ग्राफ हम अगेन ले लेते हैं। देखिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज प्लेट था और ये आपका नेगेटिव चार्ज प्लेट है। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना, यानी सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नीचे की ओर है इस डायरेक्शन में। आपका चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन था जिसका मास m था, वह क्या किया कि v0 वेलोसिटी के साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया। अगर वह इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज नहीं होता है तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो चार्ज पार्टिकल आपका मीन पाथ में ऐसे जाता ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण चार्ज पार्टिकल मीन पाथ से डेविएट हो गया। और सपोज करते हैं कि यह जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ा वह थीटा एंगल के साथ, कितना एंगल के साथ? थीटा एंगल के साथ। और हमने अभी जस्ट बोला कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है वह दो एक्सिस में मोशन कर रहा है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो सपोज करते हैं एक्स एक्सिस का वेलोसिटी है वी एक्स, जबकि वाई एक्सिस का वेलोसिटी है वी वाई। तो चलिए हम लोग पहले वी एक्स का मान निकाल लेते हैं। सो वी नो दैट कि वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी। आप लोग पढ़े होंगे 11th में, वी बराबर यू प्लस ए टी। ये आपका एक्स एक्सिस के लिए है, किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। तो वी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना था? वी नॉट, प्लस एक्स एक्सिस में आपका एक्सेलरेशन कितना था? 0 इंटू टी। सो वी एक्स विच इज इक्वल टू वी नॉट, यानी कि जो आपका इनिशियल वेलोसिटी ही आपका टोटल वेलोसिटी होगा एक्स कंपोनेंट में। अब चलिए हम लोग वाई एक्सिस के लिए निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो वाई एक्सिस के लिए देख लीजिए, वी वाई विच इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। और यहाँ देखिए जो आपका वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0, जबकि एक्सेलरेशन कितना था? ई अपॉन एम। सो आप देख सकते हैं कि वी वाई विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन आपका कितना है? ई अपॉन एम इंटू टाइम टी। सो वी वाई विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई एम इंटू टी, यानी कि जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस का वह आपका है ई अपॉन एम इंटू टी, जबकि एक्स एक्सिस का है वी नॉट। तो अच्छा एक बात बताइए, क्या हम लोग वाई एक्सिस को इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं? ये तो आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला आपका वाई एक्सिस, यानी कि ये वी वाई हो गया और ये आपका वी एक्स हो गया। तो आप लगाइए टेन थीटा। सो टेन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो वी वाई अपॉन वी एक्स। थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं और 90 के सामने वाला को हाइपोटेनस, तो ये वाला कितना हो जाएगा? बेस। सो वी वाई का मान आपका कितना है? ई टी अपॉन एम
और वी एक्स का मान कितना आपका वी नॉट। सो आप बोल सकते हैं कि टेन थीटा विच इज इक्वल टू ई टी अपॉन एम इंटू वी नॉट, एम इंटू वी नॉट। और अभी हम लोग जस्ट कुछ सेकंड पहले हम लोग देखिए टी का मान निकालना है एक्स अपॉन वी नॉट, कितना है एक्स अपॉन वी नॉट। सो इसको पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा ई एक्स अपॉन वी नॉट का होल स्क्वायर इंटू एम, क्योंकि टी बराबर आपका होता है एक्स अपॉन वी नॉट। तो आप यहाँ से यदि थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा टेन इनवर्स ई एक्स अपॉन एम नॉट वी नॉट का होल स्क्वायर, कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है वह इलेक्ट्रिक फील्ड को किस एंगल के साथ छोड़ेगा, तो वह जो एंगल हो जाएगा वह हो जाएगा टेन इनवर्स ई, जहाँ पर ई आपका स्मॉल ई है आप चार्ज किसी भी पार्टिकल्स पर, और कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स है आपका जो प्लेट का लेंथ है, और एम है आपका मास ऑफ दी चार्ज पार्टिकल, और वी नॉट है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दी चार्ज पार्टिकल। यानी कि इतना एंगल के साथ आपका चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट है ना, चलिए अब पहले हम लोग सेकेंड नंबर देख लेते हैं। अब सेकेंड नंबर में है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी सच दैट की चार्ज क्यू जस्ट क्रॉस द प्लेट। अभी पहले ग्राफ बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगी। ये आपके दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक आपका नेगेटिव प्लेट है, और ये जो स्पेस है वह आपका ग्रेविटी फ्री स्पेस है। कैसा स्पेस है? ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी कि इस स्पेस में ग्रेविटी का कहीं भी काम नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की ओर होता है। सो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे फिगर ड्रॉ हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं, हम लोगों को निकालना है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है आपका Q, जिसका मास आपका कितना है m है। इसे क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी v नोट के साथ फेंक देते हैं। कितना वेलोसिटी के साथ? v नोट वेलोसिटी के साथ हम लोग इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसमें चार्ज Q है और उस चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, m है। वह चार्ज पार्टिकल आपका v नोट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है। अच्छा बताइए, यदि v नोट का मान बहुत कम हो जाएगा तो हो सकता है कि यह कुछ दूर जाए और ऐसे आके आपका इधरे गिर जाए, और फिर इससे कुछ ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि इससे कुछ आगे जाके गिर जाए। तो हम लोगों को बताना है कि यह v नोट का मान कम से कम कितना होना चाहिए, जिसके कारण आपका क्या हो जाए कि जो चार्ज पार्टिकल है वह इस प्लेट को आपका पार कर जाए, कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर जाए। तो सपोज करते हैं कि या जो आपका प्लेट का जो लेंथ है वह आपका कितना है, कैपिटल L। तो मान लेते हैं कि v नोट वेलोसिटी के साथ हम लोग फेंके इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और आपका चार्ज पार्टिकल क्या हो गया कि जस्ट आपका आपका प्लेट को क्रॉस कर दिया। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे कि सर आप इस प्रकार से डायग्राम क्यों बनाए हैं, तो देखिए यहाँ पर चार्ज पार्टिकल आपका क्या है, पॉजिटिव। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसको कौन प्लेट खींचेगा, नेगेटिव प्लेट खींचेगा ना। देखिए नेगेटिव प्लेट इस पर एक फोर्स लगाएगी और विच इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल Q था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका फोर्स लगेगा कितना, Q इंटू ई, जिसके कारण यहाँ पर जो एक्सलेशन आपका जनरेट हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ई अपॉन m। कोई दिक्कत है? चलिए, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर नहीं करता और फिर चार्ज पार्टिकल में यदि कोई फोर्स नहीं लगता तो चार्ज पार्टिकल का जो मेन रास्ता था वह ये होता ना, यही ना होता, चार्ज पार्टिकल का जो मेन पाथ था ये वाला होता। सपोज करते हैं कि इसमें जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना है, आपका E है, और दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, D है। कोई दिक्कत नहीं ना। आप यहाँ पर देखिएगा कि चार्ज पार्टिकल आपका क्या हो गया कि मेन पाथ से कुछ डेविएट कर गया।
मीन पाथ से आपका कुछ डेविएट कर गया। और मान लेते हैं कि यह जो आपका डेविएट हुआ, इस पोजीशन को हम लोग ले लेते हैं एकदम मिडिल पोजीशन। कौन सा पोजीशन ले लेते हैं? मिड पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि प्लेट के बीचों बीच से पास कर रही है। वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको हम लोग ले लेते हैं मिड पॉइंट। तो आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस d/2 और मेन मिड पाथ से और अपर प्लेट का डिस्टेंस भी हो जाएगा आपका d/2। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन 2 एक्सिस में हो रहा है, एक x एक्सिस में और साथ ही साथ एक y एक्सिस में भी। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि मोशन को हम लोग 2 एक्सिस में डिवाइड करेंगे, एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में, एक आपका y एक्सिस में। तो बताइए चार्ज पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में कितना था? v0, जबकि y एक्सिस में जो आपका इनिशियल वेलोसिटी था वह कितना था? 0। क्यों? क्योंकि जब तक आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर नहीं किया तब तक आपका केवल और केवल मोशन आपका x एक्सिस में हो रहा था, y एक्सिस में नहीं। अच्छा बताइए, क्या x एक्सिस में फोर्स लग रहा है? तो भैया आपका x एक्सिस में फोर्स नहीं लग रहा है, जिसके कारण x एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। जबकि y एक्सिस में आपका फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? Q × E। और इसी के माध्यम से हम लोग एक्सेलरेशन कितना लग जाएगा आपका? यहाँ पर ई नहीं हो जाएगा, Q × E/m। कितना हो जाएगा? Q × E/m। क्योंकि चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वह है आपका Q × E, और हम लोग जानते हैं फोर्स विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू Q × E। सो यहाँ से एक्सेलरेशन का मान कितना निकल जाएगा? Q × E/m। कोई दिक्कत? और चलिए एक्स एक्सिस में चार्ज पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, तो आप देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल का आपका कंप्लीटली क्या किया है कि जस्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस किया है और फिर जस्ट आपका प्लेट को क्रॉस किया है। तो इसने आपका जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है वह कितना तय किया कि जो आपका लेंथ था प्लेट का वह कितना है? L। इसको जस्ट क्रॉस किया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वह L से थोड़ा सा ज़्यादा किया है, L से थोड़ा सा ज़्यादा आपका किया हुआ है। क्योंकि प्लेट तो आपका यहीं ख़त्म हो गया, जबकि चार्ज पार्टिकल इससे हल्का सा आगे गिरा, इससे हल्का सा आगे गिरा, यानी कि इस प्लेट को पास करके गिरा होगा, यानी कि जस्ट आपका डिस्प्लेसमेंट L से बड़ा होगा। और y एक्सिस में चार्ज पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, तो आप देखिएगा कि y एक्सिस में जो चार्ज पार्टिकल ने आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट तय किया है वह कितना किया है? d/2। सो आपका हो जाएगा d/2। आप यहाँ से मेजर कीजिएगा इससे, ठीक है, तब आ जाएगा आपका d/2। और मान लेते हैं कि x एक्सिस में जो टाइम लिया वह टोटल मोशन में t लिया, तो उतना ही आपका टाइम y एक्सिस में भी लेगा। कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? नहीं ना। अब चलिए फिर से हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं। तो y एक्सिस का यदि हम लोग मोशन का इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो sy विच इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t का x², ay t का x²। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में कितना है? 0, जिसके कारण ये टर्म आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो आपका फाइनल बचेगा sy विच इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है y एक्सिस में, एक मिनट, y एक्सिस में जो आपका एक्सेलरेशन है वह हो जाएगा आपका Q/E/m इंटू टाइम का x²। कोई दिक्कत है? और डिस्प्लेसमेंट आपका y एक्सिस में कितना है? d/2। सो ओवरऑल हम लोग लिखेंगे d/2 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू Q/E/m इंटू t का x²। सो देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम लोग टाइम का मान निकालना चाहें, इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं ऊपर, चलिए। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग टाइम का मान निकालना चाहेंगे तो t² विच इज इक्वल टू हो जाएगा dm/q इंटू ई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि टाइम आपका निकल गया √dm/q इंटू ई। अब चलिए हम लोग फिर से मोशन का इक्वेशन हम लोग x एक्सिस में अप्लाई करते हैं। तो x एक्सिस के लिए हो जाएगा sx विच इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ
axt का होल x²। अच्छा बताइए x एक्सिस में एक्सलेशन कितना है 0, यानी कि ये जो टर्म है वह क्या हो जाएगा 0। यदि ax का मान 0 पुट करेंगे तो सभी को गुना करने के बाद क्या आ जाएगा 0। सो sx विच इज इक्वल टू ux। इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना है x एक्सिस में v0। सो v0 इंटू टाइम, और टाइम का मान अभी क्या निकालना है √dm अपॉन q इंटू ई। कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताइए, यह जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट जो आपका चार्ज पार्टिकल कवर करेगा क्या इस L से जस्ट बड़ा है या नहीं है ना? यानी कि यह जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह L से क्या होगा जस्ट बड़ा होगा, यानी कि Sx डिस्प्लेसमेंट जो होगा जो आपका चार्ज पार्टिकल ने कवर किया है वह L से थोड़ा सा बड़ा होगा। सो Sx इज ग्रेटर देन L। तो यहाँ से हम लोग V0 का मान क्या निकाल सकते हैं, V0 इज जस्ट ग्रेटर देन L √QE अपॉन D इंटू M। ठीक है, यहाँ से देखिए V0 ये जो आपका ऊपर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो आ जाएगा √QE अपॉन DM। यानी कि जो आपका इनिशियल वेलोसिटी या फिर जो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ताकि चार्ज पार्टिकल आपका प्लेट्स को क्रॉस कर सके, तो मिनिमम वेलोसिटी कम से कम √QE अपॉन DM से हल्का सा बड़ा होना चाहिए। यदि इससे कम हो जाएगा वेलोसिटी तो हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल आपका प्लेट के अंदर ही गिर जाए। ठीक है, मे बी यहाँ पर भी आपका फॉल हो सकता है, और फिर यहाँ पर भी हो सकता है, और फिर आपका यहाँ पर भी हो सकता है। यानी कि इस प्लेट्स को क्रॉस करने के लिए आपका कम से कम इनिशियल वेलोसिटी इतना होना चाहिए ही चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी इज जस्ट ग्रेटर देन L आपका क्या है प्लेट का लेंथ इंटू √ चार्ज ऑफ पार्टिकल्स इंटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन D क्या है आपका दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी, और इंटू M मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, सभी को समझ में आया या नहीं आया? जिनको समझ में नहीं आया है वो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपके जहाँ पर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।